हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ आज एक और नए के ड्रामा का रिव्यू लेके। तो मैंने आज न्यू के ड्रामा का रिव्यू लेके आई जिसका नाम है लवली रनर। ये आपको मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुन के फ़ैन होंगे विलन के, खासकर जिसमें हार्ट ब्रेक हुआ था हम सबका क्योंकि इसमें विलन की मौत हो गई थी, वो ये ड्रामा देख सकते हैं क्योंकि ये ड्रामा उसी एक्टर के ऊपर बेस है। और ये ड्रामा बहुत ही इंस्पायरिंग कॉमेडी और एक लव ड्रामा होने वाला है, जिसके लिए अगर आपको जैसे आप इसमें मोटिवेट भी होंगे, आप इसमें इमोशनल भी होंगे सब। कल इसका फर्स्ट एपिसोड 8 अप्रैल को रिलीज़ हुआ था। फर्स्ट एपिसोड में ये दिखाया गया है कि जो मेन लीड होती है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि उसको एक्सीडेंट की वजह से वो आधी पैरालाइज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो जीने की आशा खो चुकी होती है। जीने की आशा मतलब वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती, एक जिंदा लाश बन चुकी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो उसी दौरान उसे एक प्रैंक कॉल आता है जो कि एक के-पॉप ग्रुप करता है जो कि इक्लिप्स उसी दिन लॉन्च हुआ रहता है, मतलब डेब्यूट करता है उस दिन। तो वो जैसे रेडियो स्टूडियो में उनका एक स्टेटमेंट चल रहा रहता है जिसकी वजह से उनको एक प्रैंक कॉल करना रहता है। तो वो उसमें बहुत चिढ़ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर उसके बाद में बोलती है ज़रूरत नहीं है तुम्हें हमें हम जैसे लोगों को परेशान करने की, हमें जीने की, ब्ला ब्ला वैसे बोलती है। तो उसमें का जो मेन एक्टर रहता है, तो उसमें का जो मेन एक्टर उसका नाम है संजय। संजय बोलता है कि तुम्हें जीना चाहिए, अगर तुम्हें मतलब मोटिवेट करता है उसे, उसकी वजह से वो जीती, मतलब उसको मोटिवेशन आती है और जिसकी वजह से वो आगे जाके मतलब जीती है। और उसकी वो डाई हार्ट फैन बन चुकी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ैन, मतलब कैसे बोल सकते हैं, जो भी बीटीएस आर्मी वाले फ़ैन होंगे ना हम जैसे, उन्हें पता होगा एक फ़ैन कैसे, इतने डाई हार्ट फ़ैन होती है वो उसकी। तो फिर सीधा सेगमेंट दिखाता है 2028 का सेगमेंट दिखाता है। फिर उसके बाद में उस ईयर में क्या होता है, संजय अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से वो एकदम परेशान हो जाता है, वो डिप्रेशन में चल जाता है। तब पता चलता है कि वो सुसाइड करता है, वो सुसाइड कर लेता है। और जिसकी वजह से ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसके पास संजय की एक वॉच रहती है जिसने ऑक्शन में ख़रीदी रहती है। तो जैसे ये न्यूज़ में देखती है, तो न्यूज़ में देखने के बाद ये पूरी मतलब शॉक हो जाती है, एकदम रोने लगती है। और रोने की वजह से वो घड़ी का बटन दबा के और सीधा टाइम ट्रैवल में पीछे चली जाती है 2008 में, जहाँ पे उनके वो स्कूल में वो जिसके साथ था, मतलब इसके स्कूल में, मतलब वो स्कूल फ्रेंड्स नहीं बोल सकते, मतलब स्कूल में पढ़ते थे, तो वो स्कूल लाइफ में चली जाती है, जहाँ पे फिर उसको एक और मौका मिलता है उसको बचाने का। स्टोरी बेसिकली यही है कि ये मतलब टाइम ट्रैवलर के ऊपर से, मतलब ये फ्यूचर से पास्ट में जाती है फिर उसको बचाती है, ऐसी है। तो फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा, मुझे स्टार्टिंग में बहुत, फर्स्ट हाफ में मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा कॉमेडी था क्योंकि वो फ्यूचर से पास्ट पे जाएगी तो सोचो क्या ही होगा। तो आप सोचो कि कितना कॉमेडी होगा अगर फ्यूचर से जाके उसने मतलब फ्यूचर से जब वो पास्ट में जाती है तो वो स्विमिंग कंपटीशन में स्विमिंग कर रहा होता है अपना, और तभी जाके वो सीधा उसको हक कर लेती है सबके सामने, और वो शॉक में पड़ जाता है, वो शॉक में पड़ जाता है। शॉक में पड़ने के बाद बोलता है ये क्या हो रहा है, मतलब बस कॉमनली बात है, अगर कोई किसी को हक कर लेगा तो उसे शॉक ही पड़ेगा। फिर उसको वो बोलती है कि मुझे मतलब पता नहीं था तुम इतने पेन में हो, कि तुम इतने अकेले हो, कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, वरना मैं तुम्हें बचाऊँगी, ऐसा उसने बोला। तो वो भी मतलब इसे 2 मिनट के लिए शॉक हो गया, ये क्या बोल रही है। तो मतलब वो सीन वहाँ पे थोड़ी सी रोमांटिक हुई थी, फिर उसके बाद में थोड़ी सेंसिबल। फिर उसके बाद में उसको लगता है कि वो मर चुकी है, और फिर वो आई है क्योंकि उसने न्यूज़ में देखा था संजय मर चुका है। और फिर उसके बाद से वो ब्रिज पे बैठ के रोती है, जो पूरिया का जो ब्रिज है उसमें वो बैठ कर रोती है। तब फिर वो रास्ते से वापस घर जा रहा होता है, तो वो देखता है, तो वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको बोलती है कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी, फिर वो मतलब ऐसे उसके इमोशन कन्फ्यूजन वाले होते हैं, मतलब वो मर भी चुकी है लेकिन वो उसके साथ है, लेकिन वो अपनी मम्मी को छोड़ के आ गई है, ऐसा। तो फिर उसके बाद से वो उसको वही बोलती है, तो उसको वो लगता है थोड़ी सी पागल है, तो उसको वो जल्दी से मतलब वहीं पे उसको वो टैक्सी बुला के फिर वो चला जाता है। सबसे कॉमेडी पार्ट मुझे वही लगा कि वो सीधा बोलता है टैक्सी, और फिर वो जाता है, सबसे कॉमेडी पार्ट मुझे वो लगा। फिर उसके बाद ये घर जाती है, घर जाते इसको ऐसा लगता है कि ये सपना देख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो ये आधी पैरालाइज्ड हो गई थी, तो ये चल नहीं सकती थी। लेकिन पास्ट में जब ये जाती है टाइम ट्रैवल करके, तो इसके एक्सीडेंट से ये पहले पहुंचती, तो ये अपने पैर पे खड़ी रहती, तो इसको लगता है एक सपना है कि जो मैं मतलब कल उठूँगी शायद से नींद में से, तो शायद से मेरा सपना ये क्या टूट जाएगा, मैं वापस वैसी हो जाऊँगी। तो जब ये घर जाती है तो इसको मतलब ये पता नहीं लगता है कि रियलिटी में पास्ट में आ चुकी है। तो जब घर जाती है इसकी मम्मी इसको मारती है, तब इसको पता चलता है। हाँ, फिर ये मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये अपने सभी लोगों को, घर वालों को देखती है। फिर उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, फिर ये सो के उठती है। फिर सो के उठने वाला सीन भी बहुत कॉमेडी है, क्योंकि सीधा वो सो के उठती है तो उसके पैर नहीं उठते, उसको लगता है वापस से उसका सपना खत्म हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है उसका भाई उसके पैर पे सोया था जो कि वो लात मार के उठती है। फिर उसके बाद में सीरियल वहीं पे मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड इसका बाद का बताते हैं। अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर दिया, तो मैं आपको वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन हाँ, लेकिन ड्रामे का रिव्यू बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अभी मतलब आगे जैसे जैसे एपिसोड जाएंगे वैसे वैसे, काश इस वाले एपिसोड में हैप्पी एंडिंग हो। मतलब जब इसने सुसाइड किया था वो एपिसोड देख के मेरे को बड़ा मतलब दुख हुआ था। वो फर्स्ट हाफ देख के मेरी भी आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद में जब वो पास में चली जाती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुनने हमने तो देखा था कितना हार्ट ब्रेक होकर वो बेचारा मर गया था। पिछले ड्रामे से वो लास्ट में मर ही जा रहा था, इसलिए अब इस ड्रामे में शायद से राइटर डायरेक्टर ने उन्हें ज़िंदा रखा और एक हैप्पी एंडिंग दी होगी। इस चीज़ की मैं कामना करती हूँ। और ड्रामा मुझे बहुत सही लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ड्रामे की कुछ फ़ोटोज़ या क्लिप्स आपको बीच में डाल दूँगी। और अगर आपको ऐसे और भी ड्रामे के ऊपर से मेरे रिव्यूज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं दे दूँगी। वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ना करो, लेकिन मैं अपना एक फेवरेट ड्रामे का रिव्यू ज़रूर देने वाली हूँ, जो कि क्वींस ऑफ टीयर्स। मैं लेकिन सोच रही हूँ एक सीरीज़ में दूँ कि एक एक एपिसोड करके दूँ। अगर आपको सीरीज़ में चाहिए तो वो कमेंट करके बता देना सीरीज़ वाला। और आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैंने न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है शायद से मेरा यूट्यूब। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। बस उसके बाद में बाय।